अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो एमसीक्यूज की वजह से परेशान थे आप लोग। आज हम लोग एमसीक्यूज करते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे और प्रॉपर एक कोर्स के साथ करेंगे ताकि हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज हम प्रॉपरली सॉल्व कर दें। तो मैंने चैप्टर 1 के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हैं, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा ताकि प्रॉपरली आपको इन जो एमसीक्यूज है इनकी समझ आ जाए, और बाकी इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाता है तो उसको आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। तो चलें, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1 का पहला एमसीक्यूज है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा -1, तीसरा आयोटा और चौथा कौन सा है, माइनस आयोटा। तो चलें यहाँ पे हम इसको रफली सॉल्व करते हैं। तो चेक कीजिएगा जरा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 सॉरी आयोटा की पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम तोड़ेंगे जी। तो जब तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4n विद आयोटा की पावर 1 माइनस इसको लिखते हैं आयोटा की पावर 4n विद आयोटा की पावर -1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास है 2। तो चले, आयोटा की पावर 4n दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ओवर आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 1 ओवर आयोटा क्योंकि आयोटा की पावर -1 थी ना, उसको हमने फ्रैक्शन के नीचे लिख लिया है। तो चलें जरा देखिएगा, इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर की पावर 2 टू 2 आर 4 और ऊपर पावर क्या ले लेते हैं हम n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आयोटा, और यहाँ पे जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारे पास है 2 आ गया। तो देखे ना, आयोटा की स्क्वायर -1 आएगा, -1 का स्क्वायर क्या दे देगा +1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर होल की पावर क्या आ जाएगी n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और फिर -1 डिवाइडेड बाय आयोटा। आयोटा जब नीचे आएगा ना तो इसके साथ 2 आयोटा आ जाएगा, मतलब ये आयोटा ना नेक्स्ट इस 2 के साथ अटैच हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर +1 दे देगा और 1 की पावर n भी क्या हो जाएगी 1। ये टोटल आंसर इसका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है -2 बाय आपके पास क्या आ गया 2 आयोटा, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया -1 बाय आयोटा। तो चलें करें रैशनलाइज, आयोटा ओवर आयोटा मतलब नेगेटिव आयोटा और नेगेटिव आयोटा के साथ चले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, इसके साथ माइनस है इसके साथ क्या है प्लस। तो देखें क्या हो जाएगा आयोटा आयोटा ही रहेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो टोटल आपके पास आंसर क्या आ गया जी आयोटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया हमारे पास आयोटा। ये मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हैं, इसके बाद कुछ और भी एमसीक्यूज है हमारे पास, उसको भी आप चेक कीजिएगा। उम्मीद है इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया है। अच्छा, जब भी पेपर में एमसीक्यूज आते हैं ना तो वो टाइम मैनेज करके ही आते हैं, मतलब अगर इस तरीके का अगर हमने सोल्यूशन वाला कोई क्वेश्चन आ गया ना तो बाकी कुछ एमसीक्यूज अगर 20 आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं ना तो उसमें जो बाकी एमसीक्यूज होंगे वो आपके जो टाइम है ना उसको मैनेज करके ही, मतलब कुछ एमसीक्यूज होंगे वो प्रॉपर्ली वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैंने जाहिर सी बात है मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैंने वो लिखे हैं, बेशक जो सॉल्व करने वाले हैं जो नहीं भी हैं तो हम अभी तो टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पास पेपर में एमसीक्यूज आएंगे उसमें आपका इजीली टाइम मैनेज हो जाता है। तो चलें चेक कीजिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि z1 ये है z2 ये है, देन z1 माइनस z2 इक्वल टू -1 प्लस b आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ b इज, मतलब z1 माइनस z2 आपने निकालना है और उसको किसके इक्वल रखना है -1 प्लस b आयोटा के इक्वल रखना है। दोबारा से सुने, z1 माइनस z2 इक्वल टू दिस वन, मतलब z1 माइनस 2 इसके इक्वल है, तो b की वैल्यू फाइंड करें। तो चेक करें b की वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे आएगी। हम पहले z1 माइनस z2 करते हैं, तो हम अगर स्पीडली करें तो क्या आएगा z1 माइनस z2, तो z1 क्या है आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 क्या है लेकिन माइनस के साथ -3 प्लस 2 आयोटा, -3 प्लस क्या आ जाएगा 2 आयोटा। तो एक देखिए माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, 3 आयोटा और 2 आयोटा कितने हो जाएंगे 5 आयोटा। और z1 माइनस z2 किसके इक्वल है, z1 माइनस z2 इक्वल है -1 प्लस b आयोटा के। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो b जो आयोटा है अगर हम कंपेयर करें आयोटा वाली वैल्यूज इमेजिनरी रियल और रियल आपस में बराबर है, इसका मतलब इमेजिनरी और इमेजिनरी भी आपस में क्या हो जाएंगी बराबर, तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी 5। तो यहाँ पे इसका क्या करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास 5। उसके बाद इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन पॉइंट रिप्रेजेंटिंग आयोटा z लाइज इन क्वाड्रेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लग रहा है, ठीक है।
तो चेक कीजिएगा जरा, हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, देन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग आयोटा z लाइज इन, मतलब कि आपके पास अगर z ये है ना, z आपके पास है 1 प्लस आयोटा, तो आयोटा z क्या हो जाएगा, आयोटा z हो जाएगा, मतलब इधर भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा स्केयर हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा माइनस 1। तो रियल को पहले लिख लें, इमेजिनरी को क्या लिख लें, बाद। तो अभी हम ना आर्गन डायग्राम अगर बनाएं तो आर्गन डायग्राम किस तरीके की बनेगी इसकी आर्गन डायग्राम हमेशा जो होती है ना, यहाँ पे जब इसको इस तरीके से आर्गन डायग्राम बनाते हैं तो जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना, ये इमेजिनरी के लिए होता है, ठीक है, और जो इसी तरीके से जो आपके पास यहाँ पे रियल वाला होता है ना, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल वाला होता है, ठीक है। तो ये रियल के लिए होता है और ये इमेजिनरी के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे रियल का ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाली वाली साइड है, और ये कौन सी साइड है, नेगेटिव वाले। सिमिलरली इमेजिनरी की ये पॉजिटिव साइड और ये कौन सी है, नेगेटिव। जैसे हमारे पास एक्स और वाई प्लेन होता है वैसे सेम टू सेम। तो देखें माइनस किस साइड पे है, मतलब रियल लाइन माइनस में वो इस साइड पे है, और फिर इमेजिनरी प्लस में है, वो कौन सी है, ये। तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होगा हमारे पास, सेकंड। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, सेकंड वाला, ठीक है जी। तो आप प्रॉपर्ली देख लें, सेम टू सेम वही, ये इसमें प्लस प्लस होते हैं दोनों, इसमें कौन सा हो जाएगा, मतलब एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और इसी तरीके से इमेजिनरी वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें आपके पास वाई नेगेटिव है और लेकिन एक्स क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए चले हमारे पास क्या था, हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/1 माइनस आयोटा इज। अब देखें ना, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स में हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आनी चाहिए, मतलब 0 + 0 आयोटा आना चाहिए। लेकिन इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए ना हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन तो ऐसे लग रहा है ना, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स देखिएगा आपके पास है 2/1 माइनस आयोटा, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास। तो 2/1 माइनस आयोटा है, इसको रैशनलाइज करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 2 आयोटा ओवर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे a + b a - b का फार्मूला लग गया। तो आपके पास मजीद क्या आ जाएगा, 2 - 2 आयोटा। अच्छा 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, डायरेक्टली कर लेते हैं। आपके पास क्या आएगा, 2 × 1 माइनस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि मुझे नीचे 2 दिखाई दे दिया ना, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई फिर कहा कि नहीं करते। 1 माइनस आयोटा ओवर, यहाँ पे देखें ये क्या आ जाएगा, 1 + 1, क्योंकि ये भी -1 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो इसकी हमने ना, इसका हमने फ्रैक्शन को तोड़ा है तो ये आ गया। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब एडिटिव इनवर्स हो ना, तो इसका मतलब आंसर आना चाहिए 0 + 0 आयोटा। मतलब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, इसका क्या होगा, प्लस आयोटा। आंसर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, हमारे पास सी। तो ये हमारे पास 4 एमसीक्यूज हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपकी उम्मीद है जो चैप्टर 1 के एमसीक्यूज है ना, इसको आज हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट सॉल्व करने की, ताकि आपके जो है ना चैप्टर 1 के आज एमसीक्यूज क्लियर हो जाएं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इसका एमसीक्यूज 5 लिख दिया गया है कि -1 की पावर -21/2, इसका आंसर क्या आता है। ये भी एमसीक्यूज में अक्सर आता है पेपर में, तो चेक कीजिएगा। ये प्रीवियसली बुक थी उसमें भी था, और अभी भी आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें इसका आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे इसको रफली सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -1 की पावर -21/2 है ना। ऐसा करते हैं कि जो 2 है ना, इसको हम इसके अंदर अटैच करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है -1 की पावर 1/2 अगर होगी ना, तो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास आ जाएगी जी आयोटा के इक्वल, क्योंकि इसके रूट -1 आयोटा की इसके रूट होता है ना, ये आपके पास आयोटा के इक्वल। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपके पास, आयोटा के। आयोटा की पावर कितनी होगी, -21। फिर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा की पावर 21। इसको मजीद तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की पावर 10, 2 10 = 20, और साथ में एक आयोटा इजाफी, क्योंकि 21 पूरा करना है। फिर ये क्या आपके पास होगी, ये आपके पास हो जाएगी 1 ओवर -1 की पावर 10, ये तो हो जाएगा 1, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। अब ये जब हो जाएगा, इसको मजीद क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो हमें क्या, माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा करवाना पड़ेगा। तो हो जाएगा ऊपर माइनस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर माइनस आयोटा, नीचे ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो माइनस का ऑप्शन आयोटा कहाँ पे है जी, ये वाला, सॉरी माइनस आयोटा, ये वाला ऑप्शन इसका है, बी करेक्ट है जी, सही है। तो इसका एमसीक्यू नंबर 6 है कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट।
कि अगर आपके पास z जो है ना वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो तो z मॉड का स्क्वायर, याद रखें ये रिजल्ट, वैसे ये रिजल्ट आपको ना याद होना चाहिए, किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। z कॉन्जुगेट का स्क्वायर भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे z विद z कॉन्जुगेट और इसका भी स्क्वायर, और यहाँ पे इसको भी चेक करते हैं, आई थिंक सो ये इसके भी इक्वल होना चाहिए था। और चलें चेक करते हैं z मॉड का स्क्वायर, z अगर आपके पास क्या है, लेट करते हैं हमारे पास क्या है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है। तो z का मॉड पहले लेते हैं, z मॉड क्या होगा, हमें पता है z मॉड में ये होता है कि इसका स्क्वायर आता है प्लस इसका स्क्वायर आता है, इमेजिनरी का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि अगर स्क्वायर रूट लें इसका, सॉरी स्क्वायर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लेंगे तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आंसर आ गया किसका, इसका। अब यहाँ पे देखें ना z कॉन्जुगेट का, अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वो बनेगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो z मॉड इसका क्या बन जाएगा, इसका वो z मॉड बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस वाई का स्क्वायर, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही नहीं हो जाएगा, z मॉड का स्क्वायर, जी सॉरी कॉन्जुगेट के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि अभी कॉन्जुगेट था। तो मजीद इसका स्क्वायर लें तो क्या हो जाएगा, जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। तो इस वजह से मुझे शक पड़ा कि इसका ये भी आंसर बनता है और इसका ये भी बनता है, इसको भी चेक कर लें जरा। हम यहाँ पे इसके दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, तो ये थोड़ा सा एमसीक्यू चले यहाँ पे रॉन्ग हो गए, यहाँ पे एक ऑप्शन देना चाहिए था उसको। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा z विद z कॉन्जुगेट। मतलब अब आपको याद होना चाहिए ना, पेपर में अगर ये दोनों आ जाए ना, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, आपको याद होना चाहिए कि z मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z मॉडुलस वैल्यू, z के कॉन्जुगेट की मॉडुलस वैल्यू का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर बराबर होती हैं। और ये भी आई थिंक तो चेक कीजिएगा, z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती है, x माइनस आयोटा y। तो ये क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस दूसरी रकम आयोटा y का स्क्वायर। तो ये देखें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस आना था ना फार्मूले का, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी फिलहाल माइनस है, तो आयोटा स्क्वायर क्या देगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका ये भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखे ना ये दोनों आप क्या आ गए बराबर। तो जब इस तरीके का एमसीक्यूज आए तो आपने अगर इस तरीके के दोनों में से फिर कोई भी ऑप्शन लगा देना तो वो ठीक ही होता है। तो लेकिन अगर एक ऑप्शन हो तो आप इन दोनों को अब याद रखिएगा कि अगर जी मॉड का स्क्वायर आए तो ये दोनों बराबर थे, अगर ये आ जाए तो फिर ये इसके इक्वल लिखना है आप लोगों ने, सही है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ -5 आयोटा इज, के मॉडुलस वैल्यू ऑफ -5 आयोटा क्या होगी हमारे पास, तो उसको जरा चेक कीजिएगा। क्या होगी हमारे पास -5 आयोटा की मॉडुलस वैल्यू, मतलब ये, ठीक है, इसको करना है। और अगर इसको मजीद किया जाए तो इसको ये लिखा जा सकता है 0 -5 आयोटा का मॉड, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें मॉड को ओपन करना पता है, जैसे यहाँ पे इसको किया था, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। पता है यहाँ पे इस रियल नंबर को लिया जाता है और इधर से इस रियल, इधर रियल नंबर क्या है, माइनस का 5 आयोटा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 0 प्लस स्क्वायर रूट, इसका क्या आ जाएगा आपके पास 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है ना उसको माइनस को भी खत्म कर देगा। तो आ जाएगा आंसर स्क्वायर रूट 25, और स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ चलते हैं, तो क्या होगा, एमसीक्यू नंबर 8 है द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n विल बी। अच्छा ये रिजल्ट ना आपको याद रखना होगा, ये डिमॉर्फ थ्योरम है। डिमॉर्फ थ्योरम में ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके से हो ना, cos थीटा हो प्लस आयोटा और साइन थीटा हो, ये जरूरी है, cos थीटा और यहाँ पे ना प्लस आयोटा साइन थीटा, और ऊपर पावर जो भी हो 10 हो, जो मतलब जो भी मर्जी पावर हमारे पास, उसको क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो होगी ना, ये हमारे पास ये होगा विच इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब ये जो हमारे पास n होगा ये थीटा के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 10 होता ना तो ये हो जाता cos 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा। ये अभी तक फिलहाल आपके जो है ना सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मतलब कि इसका प्रूफ है, लेकिन वैसे इसको आपको आना चाहिए कि डिमॉर्फ थ्योरम होता किसके इक्वल है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि इसका जो रियल पार्ट है फिर वो कौन सा हो गया, वो आपके पास आ गया cos
एन थीटा, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। अगर वो आपके पास इमेजिनरी पूछते तो हम क्या कह देते हैं, साइन एन थीटा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, वो क्या है, जी स्केयर माइनस 25 माइनस 18, सॉरी जी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 18 आयोटा, देन जी इज इक्वल टू व्हाट। मतलब कि यहाँ पे अगर क्या करना है आपने, इस साइड पे स्केयर रूट लेना है तो जी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है कि हमारे पास जो जी का स्केयर रूट होता है ना, मतलब हमारे पास जी क्या होगा, माइनस, मतलब ये आपके पास है ना जी स्केयर, इधर भी आपने स्केयर रूट ले लिया है और इधर भी स्केयर रूट, तो माइनस का 24 माइनस का 18 आयोटा, दोनों साइड पे आप लोगों ने क्या ले लिया, स्केयर रूट ले लिया। और जब आप लोगों ने स्केयर रूट ले लिया ना तो क्या होगा, इधर कैंसिल हो जाएगा, फिर मतलब जी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जी का स्केयर रूट है, मतलब ये सारी जो वैल्यू है ना कम्प्लेक्स नंबर के, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट लिया जाए ना, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, मतलब मैं अब आपको ये कहूं कि ये किसी जी के इक्वल है, चलिए तो इस साइड तो बन गया ना जी है आपके पास। तो इसका जब स्केयर रूट लेंगे ना, उसका फॉर्मूला ये होता है कि जी का स्केयर रूट जो होता है, मतलब अब आपकी जगह पे ना जी के लिए क्या काम कर रहा है, माइनस 24 माइनस 18 आयोटा काम कर रहा है, याद रखिएगा। उसके लिए फॉर्मूला होगा प्लस माइनस इन टू स्केयर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा जी मॉड प्लस एक्स बाय 2, और फिर प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड, और स्केयर रूट जी मॉड माइनस एक्स बाय 2, ये आपके पास जो है ना वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है हमारे पास कि हमारे पास जो है ना इसकी कौन सी कंडीशन बनेगी और कौन सी वैल्यू आएगी। अच्छा, मैं अगर अंदाजन लगाऊं ना डायरेक्टली, तो अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि यहाँ पे देखें ना, अगर इसको देखा जाए तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है माइनस का 18, माइनस का 18, तो माइनस का 18 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे तो y मॉड लगाया इस वजह से जाता है कि माइनस का 18 जो है ना वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो साइन आ रहा है ना वो नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए दरमियान वाला साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, किस में आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, इसमें प्लस। इसका मतलब ये दोनों तो इसके ऑप्शन में नहीं है, ए और डी इसके ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब इसके ऑप्शन कौन से हैं, ये वाले। अब मजीद अगर देखा जाए ना, तो इसके दोनों ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी मॉड प्लस एक्स, मतलब जी मॉड जो भी आए उसमें प्लस एक्स हो, प्लस एक्स है क्या, माइनस का 24, मतलब उसमें प्लस की जगह पे क्या आ जाना है, एक्स की जगह पे माइनस का 24 आ जाना है, मतलब वैल्यू कम होनी है, ठीक है, क्योंकि एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, माइनस का 24 आ रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर माइनस का 24 आना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जो आपके पास आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है ना वो बढ़ रही है, और जो इसके साथ हो रही है वो कम हो रही है। तो देखिए, और दूसरा माइनस भी आया हुआ है, माइनस दोनों के साथ है, तो देखिए मुझे ये आंसर लग रहा है जिसमें आयोटा का जो है ना आयोटा, उसमें आयोटा के साथ नेगेटिव साइन के साथ ये जो वैल्यू आयोटा की है ये बढ़ी हुई है, और ये दूसरे वाली जो है ना ये कम है। तो चलिए फिर भी इसको चेक करते हैं, लेकिन अगर ये होना कि यहाँ पे कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है टाइम वेस्टिंग को, तो इस तरीके से अंदाजन लगाया जा सकता है कि इसका यही ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है, मजीद चेक करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे स्केयर रूट जी का जो मॉड है ना, जी के मॉड की वैल्यू क्या आएगी, जी के मॉड की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 24 का स्केयर, और उसके बाद प्लस का माइनस का 18 इसका स्केयर आ जाएगा। मतलब मैं मॉड वैल्यू निकालना आती है कि रियल और इमेजिनरी दोनों के स्केयर लिए जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 24 का स्केयर तो होता है 576, और प्लस ये आपके पास कितना होता है जी, 18 का होता है 324, लेकिन माइनस के साथ उसको कैंसिलेशन हो जाएगी। ये कितना बन गया आपके पास है 900, 4 और 10, 4 और 6 0, और उसके बाद 72910, ओके 9 बन गया है। तो आपके पास क्या आ जाता है जी, आपके पास आ जाता है 30, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30, और बाय प्लस माइनस लगी हुई है 30 प्लस एक्स की जगह पे अब क्या आएगा, माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस 24/2, क्यों, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है, माइनस का 24 है। और इसी तरीके से प्लस अयोटा जो है ना, अयोटा तो अयोटा ही रहेगा, और माइनस जो वाई है ना, वाई कितनी है -18, और ये भी कितना आपके पास माइनस का 18, ये प्लस बन जाएगा, मतलब ऊपर माइनस का 18 बनेगा, नीचे 18 बन जाएगा, क्योंकि मॉड लिए ही इस वजह से जाता है कि प्लस की वो वैल्यू बना दे अगर माइनस हो तो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी का मॉड अभी हमने निकाला है 30, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 24/2, मतलब इसकी जगह पे ना एक्स की जगह पे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस। तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस इंटू 30 माइनस 24 कितना होगा 6/2, क्या आएगा 6/2 आ जाएगा 3, 30 माइनस 24 6/2 3 आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का आयोटा आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे आयोटा। और यहाँ पे देखें 30 प्लस 24 कितना होगा, 30 प्लस 24 हो जाएगा 30 प्लस 24 हो जाएगा 54,
और 54 को 2 पे डिवाइड करें तो वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा के रूट 27 आ जाएगा, है ना। 27 और 27 आपके पास कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो चलें अब जरा ध्यान करें, अब हमारे पास क्या होगा, उन्होंने देखे ना स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया हुआ है। चले इन दोनों ऑप्शन में जस्ट देख लें, तो जब स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इनटू यहाँ पे ना 37 जो है ना, सॉरी 27, इसको अगर हम करें ना फैक्टराइज तो क्या आएगा, 3 9000 और 3 3000, मतलब 3 का पेयर और एक स्क्वायर रूट, मतलब इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट 3, ये लिखा जा सकता है। तो क्या आएगा, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अगर कॉमन लें तो यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 3 आयोटा। तो देख लें हमारा जो अंदाजा था ना वो बिल्कुल ठीक था कि इसका जो ऑप्शन सी है ना वो करेक्ट बनाया जा सकता है, मतलब करेक्ट बनेगा। आइडिया लगा था कि ये वाली वैल्यू बड़ी बनी, ये वाली वैल्यू छोटी बनी। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पे होता ना माइनस के 24 की जगह पे होता ना प्लस का 24, फिर इसका ऑप्शन ये करेक्ट होना था। क्यों, क्योंकि फिर ये वाली वैल्यू ना मतलब 30 में प्लस 24 ये होना था और फिर 30 में माइनस ये होना था। इस वजह से यहाँ पे आप लोग इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कि इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ही है कि मैं आपके पास एमसीक्यूज कर भी वही रहा हूँ जो थोड़े से लेंथी आ रहे हैं, जो थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं, थोड़े से करने वाले हैं, तो इस वजह से हम जस्ट वही एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, चले अगर ना हम ओमेगा स्क्वायर वैसे तो एलसीएम आ रहा है ना, हम ओमेगा क्यूब ले लें क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या आता है आपके पास 1 आ जाता है। तो यहाँ पे चले मैं ओमेगा क्यूब एलसीएम ले सकते हैं ना, इस तरीके से दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लिया जाए तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब। वैसे तो इसका ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, लेकिन ओमेगा क्यूब क्यों लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है और जल्दी एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर और ये जाके इधर हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 ओवर ओमेगा क्यूब। तो आंसर आपके पास -1 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -1। तो इसका बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू ली गई है जो कि क्या थी, ये 1 उस साइड पे चला जाएगा ना तो -1 हो जाएगा। तो ये था एमसीक्यू नंबर 12। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 13, नेक्स्ट एमसीक्यूज लिख दिए गए हैं, उसमें 13 एमसीक्यूज है। द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज। देखें अगर आपके पास जितने भी रूट्स हैं ना, आपने क्यूब रूट निकाले हैं, क्यूब रूट में आपके पास क्या आया था, आपके पास आया था 1 प्लस ओमेगा, सॉरी ओमेगा, और उसके बाद कौन सा आया था ओमेगा स्क्वायर, और उसका आपने सम किया था तो क्या हो गया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। अगर क्वेश्चन किया तो इसका आइडिया है कि हमारे पास 1 की जो क्यूब रूट निकलती है ना, उसके जो रूट सॉरी निकलते हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और उनका सम इक्वल टू, ये तो सबको इक्वेशन पता होती है कि उनका सम 0 होता है। ये होते भी यूनिटी के रूट्स हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। और जो आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो अगर इसको भी सम किया जाए ना तो 1 उसके बाद प्लस इंटू -1 प्लस इंटू आयोटा प्लस इंटू माइनस आयोटा। तो देखें हमने इनका भी क्या किया है, सम किया, लेकिन ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली आपके पास ना जितने भी रूट्स होते हैं, लेकिन ये शर्त है कि n इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इक्वल भी नहीं। मतलब देखिए आप जब भी निकालते हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आप क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट, मतलब ये 1/2 है ना, ये क्यूब रूट है, 1/2 है ये स्क्वायर रूट है, 1/4 है ये फोर्थ रूट है, 1/5 है ये फिफ्थ रूट है। तो जब रूट लग जाता है ना तो इसका मतलब है वैसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो इधर भी क्यूब ले ले, इधर भी क्यूब ले ले, तो ये 1 आ जाएगा। तो x क्यूब -1 इक्वल 0। तो खैर इससे ना आपने ये वाले रूट्स निकाले थे, ठीक है। ये मैं अगर थोड़ा सा इसको रिकॉल किया जस्ट इस तरीके से, फोर्थ रूट में आपने कौन से निकाले थे, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4, तो ये हो जाता है x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो x की पावर 4 -1 इक्वल टू 0। तो इससे आप लोगों ने ये वाले रूट्स निकाले थे, ठीक है। अच्छा जब भी आप लोग करेंगे ना इस तरीके से क्वेश्चन, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, एथ रूट, यहाँ पे मतलब n की जगह पे आ रहा है nth रूट। तो मतलब जितने मर्जी आप रूट्स निकाले ना, पावर 1/10 हो जाए, पावर 1/20 हो जाए, पावर 1/100, उनका सम जो होगा ना ये हमेशा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जैसे इनका सम हमेशा इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, इनका भी सम हमेशा इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, nth रूट ऑफ यूनिटीज का जो सम होगा ना वो हमेशा क्या होगा आपके पास
सॉरी हमेशा क्या होगा आपके पास 0 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए। अच्छा ये ना जो ऑप्शन है ये n इज ग्रेटर देन 1 के लिए है। अगर n इक्वल टू 1 हो जाए ना तो वो ये हो जाता है कि 1/1, तो फिर उसका जो x इज इक्वल टू 1 है तो उसका तो सम हो ही क्या जाता है 1 जाता है। तो ये सिर्फ क्या है आपके पास n इज सिर्फ क्या मतलब n ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यूज वैलिड होगी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद है आपको इससे एमसीक्यू की समझ आ गई होगी। अब आपके पास कोई भी आ जाए ना द सम ऑफ 10th रूट ऑफ यूनिटी, 10th आगे रूट लिखा हो तो आप कहेंगे 0। द सम ऑफ 20th रूट ऑफ यूनिटी वो आप क्या कहेंगे 0। 100 के आप क्या कहेंगे 0। ठीक है तो आप याद रखिएगा अभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर ईच अदर। अभी हमने कम्प्लेक्स लिखे थे, कौन से लिखे थे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी? ये नीचे लिखे थे कौन से 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1 ये लिखे थे। ये फोर्थ रूट निकलता है कम्प्लेक्स के। अब ये देखें ना वो कह रहे हैं द कम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और डैश ईच अदर। क्या है जी ईच अदर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, कंजुगेट है, ऑल ऑफ दीज है। द कम्प्लेक्स रूट, इसमें कम्प्लेक्स कौन से हैं आपके पास? माइनस आयोटा और आयोटा, इन दो रूट्स की वो बात कर रहे हैं कि ये आपस में क्या है। तो देखिए ये तो कंजुगेट है आपस में, है ना, आयोटा और माइनस आयोटा ये कंजुगेट है, इतना हमें पता है। बाकी भी ऑप्शन पढ़ लें, हमेशा सारे ऑप्शन पढ़ा करेंगे ताकि आपको करेक्टली ना जो है वो बाकियों पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये एडिटिव इनवर्स भी हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्ट। देखें एक आपके पास प्लस का आयोटा है दूसरा माइनस का आयोटा, आंसर क्या आ जाता है? दोनों को कैंसिल करें आंसर 0 आ जाता है। जब भी दो को हम सम करते हैं ना और वो आंसर आपके पास 0 आ जाता है तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा जो होगा ना ये एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स भी हैं। इसका मतलब दोनों ऑप्शन आ गए ना, तो तीसरा भी चेक करें या ना करें, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज है। या फिर चलें चेक कर भी लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी आपके पास क्या होगा देख लें, आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा करेंगे तो क्या होगा? माइनस का आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस इंटू -1। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी? 1। तो हमने ये नहीं पढ़ा हुआ मल्टीप्लिकेटिव के दो नंबर आपस में जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होते हैं? जब उनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 होती है। और दो नंबर आपस में एडिटिव इनवर्स उस टाइम होते हैं जब उन दोनों की एडिशन इक्वल टू 0 होती है। तो देखें एडिशन भी इक्वल टू 0 होगी, मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल टू 1 होगी। और कंजुगेट का तो हमें पता ही है कि आयोटा एक आयोटा और उसके साथ दूसरा वाला उसका साइन चेंज हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कंजुगेट होते हैं। तो इसका मतलब द कम्प्लेक्स, ये वर्ड जरूरी है, द कम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ऑल वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं, वो एडिटिव इनवर्स भी होते हैं, वो कंजुगेट भी होते हैं। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। और अगर यहाँ पे कहे द रियल रूट ऑफ यूनिटी आर डैश ईच अदर, रियल 1 और -1 आपके पास क्या है? एडिटिव इनवर्स हैं। 1 और -1 देखे ना, अगर वो आपके पास रियल का कहता है -1 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करें आंसर -1 आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो नहीं है। अगर आंसर 1 आता ना तो फिर एक दूसरे के क्या थे? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका मतलब अभी ये फिलहाल -1 और 1 आगे दूसरे के क्या है आपके पास? एडिटिव इनवर्स है। कंजुगेट तो ये हो नहीं सकते क्योंकि कंजुगेट जो है ना वो तो फिर सिर्फ जैसे इसमें कम्प्लेक्स के लिए होता है। तो अगर यहाँ पे आया क्वेश्चन द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर डैश ईच अदर, तो उसमें सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है कि वो एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 है इफ ओमेगा इज द कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन दिस वन। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो देखिएगा जरा क्या होगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 माइनस इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। अच्छा इसमें जो प्लस हो रहे हैं ना ये वाले यहाँ से इधर ये वाला प्लस हो रहा है और ये वाला, इस दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा है तो क्यूब, माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का ओमेगा, और फिर माइनस का ओमेगा ऑलरेडी पड़ा है तो उसका क्या आ जाएगा? क्यूब। क्योंकि हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू ले ली जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और अगले में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ले ली जो कि उस साइड पे जाके माइनस का ओमेगा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब, और माइनस इंटू ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा इसका क्यूब। तो चले क्यूब है ना तो माइनस तो रहेगी, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो माइनस का 8 ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी? 2 3 6। फिर माइनस, और फिर इसकी भी माइनस रहेगी, माइनस का क्यूब रहेगा ना तो माइनस का क्यूब है तो माइनस रहेगी, तो माइनस माइनस इसके साथ क्या हो जाएगी? प्लस। तो 2 का क्यूब कितना होता है जी? 8। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है माइनस का 8, और इसको लिखा जा सकता है
ओमेगा क्यूब की पावर 2, 2 3 इधर 6 प्लस 8 इंटू ओमेगा की पावर क्यूब कितनी होती है 1, तो -8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8, तो देखिए आंसर आ गया -8 प्लस 8, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपके पास आ गया जी, डी। तो हमारे यहाँ पे कितने एमसीक्यूज हो गए, 13 एमसीक्यूज हो गए। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। उम्मीद आप लोगों को एमसीक्यूज की समझ आ रही होगी। तो आप भी अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करके चेक कर लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं।